नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के उस अनसुने चरित्र की जिसके बारे में शायद 99% लोग नहीं जानते। हम बात कर रहे हैं कौरवों के सरदार दुर्योधन की पत्नी भानुमति की। जी हां, दुर्योधन की वो पत्नी जिनका नाम महाभारत में बहुत कम आता है, लेकिन जिनकी कहानी इतनी गहरी और रहस्यमयी है कि सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं भानुमति का विवाह दुर्योधन से कैसे हुआ था और उनके रिश्ते में वो राज क्या था जो आज भी छिपा हुआ है? चलिए शुरू करते हैं इस अनकही कहानी को। भानुमति का जन्म कंबोज देश के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री के रूप में हुआ था। कंबोज वो क्षेत्र जो आज अफगानिस्तान के आसपास था, एक शक्तिशाली राज्य। भानुमति बचपन से ही बेहद सुंदर, बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ थीं। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। महाभारत के अनुसार दिग्विजय यात्रा पर निकले दुर्योधन ने कंबोज पर आक्रमण किया। राजा चंद्रवर्मा ने युद्ध से बचने के लिए अपनी पुत्री भानुमति का विवाह दुर्योधन से कराने का फैसला किया। ये एक राजनीतिक गठबंधन था, लेकिन कुछ कथाओं में कहा जाता है कि भानुमति खुद दुर्योधन की वीरता से प्रभावित होकर विवाह के लिए राजी हुईं। विवाह के बाद भानुमति हस्तिनापुर आईं और दुर्योधन की जीवन संगिनी बनी। लेकिन दुर्योधन का स्वभाव, ईर्ष्या, क्रोध और अधर्म उनके वैवाहिक जीवन को कैसे प्रभावित करता था, ये जानना बहुत दिलचस्प है। अब आते हैं उस मुख्य सच पर जिसे 99% लोग नहीं जानते। महाभारत में एक प्रसंग है। दुर्योधन युद्ध से थके हारे लौटे। भानुमति उनके बाल संवार रही थीं। तभी कर्ण वहां आए। बातों बातों में भानुमति का आभूषण गिर गया। कर्ण ने उसे उठाया। दुर्योधन जागे तो ये दृश्य देखा, लेकिन उन्होंने गलतफहमी नहीं की। हंसते हुए कहा, ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पत्नी का आभूषण मेरा सबसे प्रिय मित्र उठा रहा है। ये दिखाता है दुर्योधन भानुमति पर कितना विश्वास करते थे। लेकिन असली राज ये है, भानुमति दुर्योधन की कमजोरियों को जानती थीं, फिर भी उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने की कोशिश करती रहीं। कुछ पुराणों के अनुसार भानुमति गुप्त रूप से पांडवों और कृष्ण की भक्त थीं। वे दुर्योधन को अधर्म से रोकतीं, कहतीं, हे राजन, धर्म का पालन करो वरना युद्ध तुम्हारी हार लाएगा। लेकिन दुर्योधन ने कभी नहीं सुना। भानुमति एक गुप्त सुधारक थीं जो कौरव वंश को बचा सकती थीं अगर दुर्योधन उनकी बात मान लेते। कुरुक्षेत्र युद्ध में भानुमति हस्तिनापुर में रहीं, दुर्योधन की चिंता में व्याकुल। युद्ध के बाद दुर्योधन की मृत्यु पर वे विधवा हो गईं। कुछ कथाओं में कहा गया है भानुमति ने द्रौपदी से गुप्त मैत्री की थी और युद्ध के बाद दोनों मिलीं। उनके पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा युद्ध में मारे गए। अंतिम दिनों में भानुमति ने तपस्या की, हिमालय गईं और स्वर्ग प्राप्त किया। वे अधर्म के बीच भी धर्म की रक्षक रहीं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि विवाह सिर्फ सुख दुख का साथ नहीं, बल्कि एक दूसरे को सही रास्ता दिखाने का बंधन है। अगर दुर्योधन भानुमति की सुन लेते तो शायद महाभारत का इतिहास बदल जाता। कुछ रोचक तथ्य। भानुमति का नाम भानु यानी सूर्य से आता है, जो उनकी तेजस्विता दिखाता है, और लोक कथाओं में उन्हें युद्ध के बाद पांडवों के दरबार में सम्मान मिला। तो दोस्तों, ये थी भानुमति की अनसुनी कहानी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताएं महाभारत के अगले चरित्र की कहानी कौन सी सुननी है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पिछले भाग में हमने बात की थी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के विवाह, उनके रिश्ते के उस अनसुने सच और कुरुक्षेत्र युद्ध तक की कहानी की। अब आते हैं भाग 2 पर, युद्ध के बाद का वो रहस्यमयी हिस्सा जो महाभारत की मुख्य किताबों में छिपा है लेकिन लोक कथाओं में जीवित है। क्या आप जानते हैं दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति का क्या हुआ और क्यों कुछ कथाओं में कहा जाता है कि उन्होंने अर्जुन से विवाह कर लिया? चलिए खोलते हैं इस राज को। कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध समाप्त हुआ। कौरवों का सर्वनाश हो गया। दुर्योधन की मृत्यु के बाद भानुमति विधवा हो गईं। उनके पुत्र लक्ष्मण और पुत्री लक्ष्मणा भी युद्ध में मारे गए। हस्तिनापुर में शोक की लहर थी। भानुमति अकेली पड़ गईं। अपने बच्चों की परवरिश का सपना टूट गया। लेकिन भानुमति सिर्फ सुंदर और बुद्धिमान नहीं थीं, वे दूरदर्शी भी थीं। वे जानती थीं कि कौरव वंश अब खत्म हो चुका है। अगर वंश को बचाना है तो कोई नया रास्ता अपनाना होगा। कुछ लोक कथाओं के अनुसार भानुमति गुप्त रूप से भगवान कृष्ण की परम भक्त थीं। युद्ध के बाद कृष्ण ने खुद भानुमति से मुलाकात की। कृष्ण ने कहा, हे भानुमति, अब द्वेष का अंत हो चुका है। पांडवों और कौरवों का खून एक ही है। वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक बड़ा फैसला लेना होगा। तब भानुमति ने कौरवों के सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन से विवाह स्वीकार कर लिया। जी हां दोस्तों, कुछ क्षेत्रीय महाभारत कथाओं और लोक
कहानियों में ये वर्णन मिलता है कि युद्ध के बाद भानुमति पांडवों के परिवार का हिस्सा बनी। यह विवाह राजनीतिक था, वंश को बचाने के लिए। इससे कौरव और पांडवों का कुनबा फिर से जुड़ गया। इसी से वो प्रसिद्ध कहावत बनी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा, क्योंकि भानुमति ने अलग अलग पक्षों को जोड़कर एक नया परिवार बनाया। दुर्योधन का अपमान भूलकर वे पांडवों के साथ रहने लगीं। अर्जुन ने उन्हें पूरा सम्मान दिया, लेकिन असली राज ये है, भानुमति का दिल हमेशा धर्म और कृष्ण में था। वे नहीं चाहती थीं कि आगे कोई युद्ध हो। इस विवाह से शांति स्थापित हुई। कुछ कथाओं में कहा गया है कि भानुमति ने द्रौपदी से भी मैत्री की और दोनों ने मिलकर हस्तिनापुर को संभाला। अंतिम दिनों में भानुमति ने तपस्या की, हिमालय की ओर प्रस्थान किया और मोक्ष प्राप्त किया। वे अधर्म के घर में रहकर भी धर्म की मशाल बनी रहीं। दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्ची बुद्धिमत्ता द्वेष नहीं बल्कि एकता में है। भानुमति जैसी महिलाएं इतिहास की छिपी हुई नायिकाएं हैं, जो युद्ध के बाद भी शांति लाती हैं। कुछ रोचक तथ्य भाग 2 में। भानुमति की वजह से ही वो मुहावरा प्रसिद्ध हुआ, जो आज भी अलग अलग चीजों को जोड़ने के लिए कहा जाता है। कुछ कथाओं में भानुमति को कृष्ण की विशेष भक्त बताया गया, जो दुर्योधन के सामने भी अपनी पूजा नहीं छोड़ती थीं। युद्ध के बाद उनका अर्जुन से विवाह वंश रक्षा का प्रतीक था, न कि प्रेम का। तो दोस्तों, ये था भानुमति की कहानी का भाग 2। अगर आपको पूरा सीरीज चाहिए या महाभारत के किसी और चरित्र पर वीडियो, तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्म एक्सप्रेस में एक बार फिर। पिछले 2 भागों में हमने भानुमति की पूरी यात्रा देखी, उनके जन्म से लेकर विवाह, दुर्योधन और कर्ण के साथ वो अनसुना प्रसंग, युद्ध की व्याकुलता और युद्ध के बाद का वो बड़ा फैसला। अब भाग 3 में आखिरी और सबसे रोचक हिस्सा, वो प्रसिद्ध मुहावरा जो भानुमति के नाम से जुड़ा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने कुनबा जोड़ा। क्या आप जानते हैं इस मुहावरे की असली कहानी क्या है और भानुमति के जीवन का अंत कैसे हुआ? चलिए खोलते हैं आखिरी राज को। दोस्तों, महाभारत की मूल किताब में भानुमति का जिक्र बहुत कम है, लेकिन लोक कथाओं, क्षेत्रीय कथाओं और पुराणों की व्याख्याओं में उनकी कहानी जीवित है। युद्ध के बाद जब कौरव वंश लगभग खत्म हो गया, भानुमति अकेली रह गईं। उनके पति दुर्योधन मारे गए, पुत्र लक्ष्मण भी युद्ध में शहीद हो गया। ऐसे में कुछ प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार भानुमति ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला लिया। वे जानती थीं कि अब दुश्मनी खत्म करनी होगी। कौरव और पांडवों का खून एक ही है। वंश को बचाने और शांति स्थापित करने के लिए भानुमति ने अर्जुन से विवाह कर लिया। जी हां, दुर्योधन के सबसे बड़े दुश्मन अर्जुन से। यह विवाह प्रेम का नहीं बल्कि दूरदर्शिता और एकता का प्रतीक था। भानुमति ने अलग अलग पक्षों को जोड़कर एक नया कुनबा बनाया। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, सबको जोड़कर उन्होंने परिवार को जोड़ा। इसी वजह से ये मुहावरा प्रसिद्ध हुआ, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका मतलब है असंबंधित चीजों या लोगों को जोड़कर अपना काम निकाल लेना या परिवार को एकजुट करना। आज भी जब कोई जोड़ तोड़ से काम बनाता है तो ये कहावत बोली जाती है। लेकिन ध्यान दें दोस्तों, महाभारत के मूल ग्रंथ में अर्जुन से भानुमति के विवाह का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। ये मुख्य रूप से लोककथाओं और बाद की कहानियों में मिलता है। कुछ विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं कि भानुमति ने शांति की कोशिश की। अब भानुमति के अंतिम दिनों की बात। कुछ कथाओं में कहा गया है कि अर्जुन के साथ रहकर उन्होंने हस्तिनापुर में सम्मानजनक जीवन बिताया। द्रौपदी से उनकी मैत्री हुई और वे परिवार की बड़ी बहू की तरह रहीं। लेकिन अन्य कथाओं में भानुमति ने दुनिया त्याग दी। वे धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ गंगा किनारे तपस्या करने गईं और अंत में हिमालय या गंगा में समाधि ले ली। वे जीवन भर धर्म की राह पर चलीं, अधर्म के घर में रहकर भी कृष्ण भक्त रहीं। भानुमति की कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति सुंदरता या युद्ध में नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और एकता में है। वे महाभारत की अनसुनी नायिका हैं, जिन्होंने युद्ध के बाद भी शांति का बीज बोया। कुछ अंतिम रोचक तथ्य। भानुमति दुर्योधन से खेल खेल में कुश्ती लड़ती थीं और कई बार उन्हें हरा भी देती थीं। वे गुप्त रूप से कृष्ण की परम भक्त थीं और दुर्योधन को बार बार धर्म की सलाह देती रहीं। उनकी पुत्री लक्ष्मणा का विवाह कृष्ण पुत्र सांब से हुआ, जिसमें भानुमति ने बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, ये थी भानुमति की पूरी अनसुनी कहानी के 3 भाग। उम्मीद है आपको पसंद आई। अगर सीरीज अच्छी लगी तो लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं महाभारत के किस और चरित्र पर ऐसी सीरीज चाहिए। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।